राधे राधे दोस्तों। बहुत पुरानी बात है। दशहरा बीत चुका था। दिवाली समीप थी। तभी एक दिन कुछ युवक और युवतियों की एनजीओ टाइप टोली किसी कॉलेज में आई। उन्होंने छात्रों से कुछ प्रश्न पूछे, किंतु एक प्रश्न पर कॉलेज में सन्नाटा छा गया। उन्होंने पूछा, जब दिवाली भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास से अयोध्या लौटने के उत्साह में मनाई जाती है, तो दिवाली पर लक्ष्मी पूजन क्यों होता है? श्री राम की पूजा क्यों नहीं? प्रश्न पर सन्नाटा छा गया, क्योंकि उस समय कोई सोशल मीडिया तो था नहीं, स्मार्टफोन भी नहीं थे, किसी को कुछ नहीं पता। तब सन्नाटा चीरते हुए एक हाथ प्रश्न का उत्तर देने हेतु ऊपर उठा। उसने बताया कि दिवाली उत्सव दो युग, सतयुग और त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। सतयुग में समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी उस दिन प्रकट हुई थी। इसलिए लक्ष्मी पूजन होता है। भगवान श्री राम भी त्रेता युग में इसी दिन अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। इसलिए इसका नाम दिवाली है। इसलिए इस पर्व के दो नाम हैं, लक्ष्मी पूजन जो सतयुग से जुड़ा है, और दूजा दिवाली जो त्रेता युग प्रभु श्री राम और दीपों से जुड़ा है। उसके उत्तर के बाद थोड़ी देर तक सन्नाटा छाया रहा, क्योंकि किसी को भी उत्तर नहीं पता था, यहाँ तक कि प्रश्न पूछ रही टोली को भी नहीं। खैर, कुछ देर बाद खूब तालियां बजी। उसके बाद एक समाचार पत्र ने इंटरव्यू भी किया। बाद में पता चला कि वो टोली आज की शब्दावली अनुसार वामपंथियों की थी, जो हर कॉलेज में जाकर युवाओं के मस्तिष्क में यह बात डाल रही थी कि लक्ष्मी पूजन का कोई औचित्य नहीं है, जब दिवाली श्री राम से जुड़ी है। कुल मिलाकर वह छात्रों का ब्रेन वॉश कर रही थी। लेकिन उस उत्तर के बाद वह टोली गायब हो गई। एक और प्रश्न भी था, श्री लक्ष्मी और श्री गणेश का आपस में क्या रिश्ता है, और दिवाली पर इन दोनों की पूजा क्यों होती है? उत्तर यह है, लक्ष्मी जी जब सागर मंथन से मिली और भगवान विष्णु से उनका विवाह हुआ, तो उनको भगवान विष्णु ने धन और ऐश्वर्य की देवी बनाया। तो उन्होंने धन को बांटने की जिम्मेदारी कुबेर को दी। कुबेर कुछ कंजूस वर्ती के थे। वे धन बांटते नहीं थे, स्वयं ही धन के भंडारी बनकर बैठ गए। माता लक्ष्मी इस चीज़ से परेशान हो गई। उनको संतान की कृपा नहीं मिल रही थी। उन्होंने अपनी व्यथा भगवान विष्णु को बताई। भगवान विष्णु ने उन्हें कहा कि तुम कुबेर को बदल लो। माँ लक्ष्मी बोली, यशों के राजा कुबेर मेरे परम भक्त हैं, ऐसा करने पर उन्हें बुरा लगेगा। तब भगवान विष्णु ने उन्हें श्री गणेश जी की दीर्घ और विशाल बुद्धि के प्रयोग करने की सलाह दी। माँ लक्ष्मी ने श्री गणेश जी को धन के डिस्ट्रीब्यूटर बनने को कहा। श्री गणेश जी ठहरे महाबुद्धिमान। वे बोले, माँ, मैं जिसका भी नाम बताऊंगा आप उस पर कृपा कर देना, कोई किंतु परंतु नहीं। माँ लक्ष्मी ने हाँ कर दी। अब श्री गणेश जी लोगों के सौभाग्य के विघ्न और रुकावटों को दूर करने के लिए धन आगमन के द्वार खोलने लगे। इससे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई। कुबेर भंडारी ही बनकर रह गए। श्री गणेश जी पैसे सैंक्शन करवाने वाले बन गए। गणेश जी की दरियादिली देख माँ लक्ष्मी ने अपने मानस पुत्र श्री गणेश को आशीर्वाद दिया कि जहाँ वे अपने पति नारायण के संग ना हो, वहाँ उनका पुत्रवत गणेश उनके साथ ही रहे। दिवाली आती है कार्तिक अमावस्या को। भगवान विष्णु उस समय योग निद्रा में होते हैं। वे जागते हैं 11 दिन बाद, देव उठानी एकादशी को। माँ लक्ष्मी को पृथ्वी भ्रमण करने आना होता है शरद पूर्णिमा से दिवाली के बीच के 15 दिनों में। तो वे संग ले आती हैं श्री गणेश जी को। इसलिए दिवाली को लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है। यह कैसी विडंबना है कि देश और हिंदुओं में सबसे बड़े त्यौहार का पाठ्यक्रम में कोई
विस्तृत वर्णन नहीं है, जो वर्णन है वह अधूरा है। इस लेख को पढ़कर स्वयं भी लाभान्वित होए और अपनी अगली पीढ़ी को बताएं और दूसरों के साथ इसे साझा करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।